मेरे जान एमसीयू हमारे साथ शायद अब एक बहुत गंदा मजाक करने जा रहा है। बताता हूँ कैसे। 17 अगस्त को डिज्नी प्लस पे प्रीमियर हो रही शी हल्क सीरीज के साथ कई सारे सवाल ऑलरेडी जुड़ चुके हैं एंड जिनमें सबसे बड़े सवालों में से एक है कि इसके ट्रेलर में दिखा येलो कॉस्ट्यूम वाला डेयरडेविल क्या वो सेम वही डेयरडेविल है जिसको हम नेटफ्लिक्स वाली डिफेंडर सागा में देखते हुए आए हैं, या फिर ये इस कैरेक्टर की कोई डिफरेंट इटरेशन होने वाली है और वो क्या हमें सिर्फ इसके एक ही एपिसोड में दिखेगा या फिर कुछ ज्यादा। और सबसे बड़ी बात, इस सीरीज के मेकर्स ऑफिशियली ये कंफर्म कर चुके हैं कि ये सीरीज एक फनी कोर्ट रूम ड्रामा होने वाली है। तो ऐसे में अपना हेल्स किचन का डेविल यानी कि मैट मर्डॉक इस सब में कहाँ पे फिट होता है, उसकी भूमिका यहाँ पे कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलो फिर कान में हेडफोन लगा लो और शुरू हो जाओ। क्या बोला तूने? कान में हेडफोन लगा लो, क्यों कुछ और सुना क्या? तो मेरी जान, जब से सैन डिएगो कॉमिक कॉन के दौरान शी हल्क का ट्रेलर दिखाया गया है तब से इसके मेकर्स का एक बहुत बड़ा पर्पस सोल्व हो गया है एंड वो है मार्केट में सीरीज को लेके एक पॉजिटिव हाइप क्रिएट करना। आई मीन जब से इसका फर्स्ट ट्रेलर लॉन्च हुआ था तभी से फैंस इसके वीएफएक्स एंड सीजीआई को लेके इसको गरिया रहे थे और ऊपर से सीजीआई डिपार्टमेंट के लोगों के बयान ने मार्केट में एमसीयू की और ज्यादा किरकिरी कर दी थी। ऐसे में स्टूडियो ने शी हल्क के सेकंड ट्रेलर के आने तक इसके सीजीआई को तो इम्प्रूव किया ही पहले से, साथ ही साथ इस ट्रेलर के लास्ट में पीछे उस बारूद में भी चिंगारी लगा दी जिस बारूद को उन्होंने इसकी एक रात पहले सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट के दौरान एमसीयू के फेज 5 को अनाउंस करने के दौरान बिछाया था और वो बारूद था डेयरडेविल की एमसीयू में ऑफिशियल एंट्री। अब हाँ, स्पाइडरमैन नो वे होम में चार्ली कॉक्स अपना ऑफिशियल एमसीयू डेब्यू कर चुके हैं, बट वो सिर्फ एक काले कोट में दिखे थे एज मैट मर्डॉक। बट फैंस को इंतजार था कि हेल्स किचन का ये डेविल अपने असली रूप में हमें कब देखने को मिलेगा एमसीयू में, यानी कि अपनी प्रॉपर डेयरडेविल कॉस्ट्यूम में, वो भी एक्शन अवतार में। मुझे एक्शन चाहिए, एक्शन। और फैंस का ये इंतजार फाइगी बाबा ने खत्म किया ये अनाउंस करके कि एमसीयू फेज 5 के दौरान डेयरडेविल को उसकी खुद की एक डिज्नी प्लस सीरीज दी जा रही है, डेयरडेविल बॉर्न अगेन, और वो भी 18 एपिसोड्स की। और यकीन मानो उस रात एमसीयू के पूरे फेज 5 की जो हाइप थी उसमें सबसे ज्यादा हाइप अकेले डेयरडेविल की थी। बट उस हाइप में कहीं ना कहीं एक मायूसी की खलिश भी दबी थी कि डेयरडेविल को स्क्रीन पे देखने के लिए फैंस को अभी 2 साल लंबा इंतजार करना होगा। लेकिन अपने फाइगी बाबा को तो कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन के सूरज की पहली किरण फैंस की उस मायूसी की खलिश को तोड़ते हुए शी हल्क सीरीज के ट्रेलर के रूप में इंटरनेट के ऊपर छा गई, जिसके लास्ट शॉट में हमें डेयरडेविल का फुल फ्लेज्ड एक्शन अवतार दिखाई दिया, वो भी एक नई नवेली कॉस्ट्यूम एंड अपनी आइकॉनिक स्टिक्स के साथ। और वो दिन है एंड आज का दिन शी हल्क सीरीज का इंतजार सबसे ज्यादा डेयरडेविल की वजह से हो रहा है, यानी कि शी हल्क की नेगेटिव हाइप को पॉजिटिव करने का काम फाइगी बाबा ने बखूबी अंजाम दे दिया। लेकिन यहाँ पे एक पेंच फंस गया। अगर आपको केविन फाइगी की सैन डिएगो कॉमिक कॉन के इवेंट में कही गई वो लाइन याद होगी जिसमें उन्होंने कहा था कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में हमें चार्ली कॉक्स के डेयरडेविल के साथ विंसेंट डियोनोफ्रियो का विल्सन फिस्क भी दिखेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि पेंच कहाँ फंसा। एक्चुअली में विंसेंट डियोनोफ्रियो के विल्सन फिस्क एकेए किंगपिन को हम हॉकाई सीरीज के फिनाले में भी देख चुके हैं। अब भले ही वो दिखने में किंगपिन रेगुलर की जगह किंगपिन एक्स्ट्रा लार्ज लग रहा हो, बट एपिसोड के एंड में उसकी हरकतों ने उसको किंगपिन एक्स्ट्रा लार्ज तो छोड़ो, किंगपिन रेगुलर तक नहीं छोड़ा, किंगपिन माइल्ड बन के रह गया बेचारा। मतलब किसी भी एंगल से हमें उस कैरेक्टर में नेटफ्लिक्स के डेयरडेविल शो वाले किंगपिन की झलक नहीं दिखाई दी। बट विंसेंट डियोनोफ्रियो के इंटरव्यू पे अगर ध्यान दे तो उन्होंने क्लियर कहा था कि वो इस कैरेक्टर को नेटफ्लिक्स के वर्जन वाले किंगपिन का ही कंटिन्यूएशन मान के चल रहे हैं। अब देखो, ऐसा उनका अपना मानना था, मार्वल स्टूडियो की तरफ से उनको कोई इंडिकेशन नहीं दी गई थी इस बात की, एटलीस्ट नॉट ऑन द रिकॉर्ड्स। अब सवाल ये आता है कि हॉकाई में दिखा वो किंगपिन नेटफ्लिक्स वाला ही था या एमसीयू का अपना अलग वर्जन, क्योंकि उसी के साथ डेयरडेविल के कैरेक्टर का भविष्य भी जुड़ा हुआ है कि शी हल्क में दिखने वाला डेयरडेविल नेटफ्लिक्स वाला ही था या ये एक डिफरेंट वर्जन होगा। तो यहाँ एमसीयू ने बड़ी ही चालाकी के साथ एक गेम खेल दिया है। ऑफिशियली ये कहा गया है कि डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज में स्क्रिप्ट कुछ इस तरह से लिखी जा रही है कि अगर आपने नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल के तीनों सीजन देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप इस कैरेक्टर से और गहराई से जुड़ पाओगे। बट अगर आपने वो नहीं देखे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको नए सिरे से देखना शुरू कर सकते हैं। मतलब डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीरीज का नेटफ्लिक्स वाले डेयरडेविल में हुए इवेंट से कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होगा, यानी कि इसको सिंपल भाषा में एक सॉफ्ट रिबूट समझ सकते हैं। और उस हिसाब से शी हल्क में जब डेयरडेविल दिखेगा तो अगर आपने डेयरडेविल के तीनों सीजन देखे होंगे तो आपके अंदर एक अलग ही हाइप होगी उस सीन को देखते वक्त। बट अगर आप फर्स्ट टाइम डेयरडेविल को लाइव एक्शन में देख रहे होंगे तो फिर आपका एड्रेनलिन लेवल उस वक्त स्क्रीन पे क्या शो चल रहा है उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन मुझे पर्सनली थोड़ा डाउट है कि ये लोग हेल्स किचन के डेविल की उस नेटफ्लिक्स वाली इमेज को यहाँ पे कंटिन्यू रख पाएंगे, एटलीस्ट इन शी हल्क सीरीज, क्योंकि ये सीरीज ऑफिशियली एक कोर्ट रूम कॉमेडी होने वाली है, या अगर इसको एक लीगल कॉमेडी कहूँ तो ज्यादा बेटर होगा। ऐसे में टाटियाना मास्लेनी का ये कहना कि इस शो में हमें मैट मर्डॉक की काफी फनी साइड देखने को मिलेगी, उनके अकॉर्डिंग जेनिफर वॉल्टर एंड मैट मर्डॉक काफी अच्छे दोस्त हैं इस सीरीज में एंड साथ में खूब हंसी मजाक करते हैं। अब ये बात काफी चिंता का विषय है, क्योंकि मैं बाकी के कैरेक्टर्स की तरह डेयरडेविल जैसे सीरियस कैरेक्टर को जोक्स क्रैक करते हुए नहीं देखना चाहता। आई मीन जब तक वो मैट मर्डॉक है तब तक भले वो हल्की इकलौती चड्डी के साथ भी प्रैंक करता फिरे, मुझे चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डेयरडेविल के रूप में प्लीज इसको बख्श देना। एक तो वैसे ही अपने हारी भाई की इज्जत लूट रखी है एमसीयू वालों ने, अब कहीं डेयरडेविल के साथ भी कुछ ऐसी हरकत ना कर दें। ललिता, हमारे पास एक आदमी 2 बूंद पाने के लिए तड़प रहा है, अब तुम उसे पाने नहीं दे रही। तो ये तो था मेरा टेक इस पूरे मुद्दे को लेके। अब आप बताइए आपका इस मुद्दे के बारे में क्या सोचना है, या तो यहाँ पे कमेंट्स में बता दो या फिर ज्वाइन कर लो हमारा हीरोगैज़म क्लब, जिसमें हर फ्राइडे रात 9 बजे हम करते हैं जम के सुपर हीरो पार्टी। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।